So hello everyone and welcome back to my channel Economic Sites. This is Vishal Masi. So today we are going to cover CUET 2022 Lecture 2 and Unit 2. ठीक है, यूनिट 1 मैंने पूरा ऑलरेडी दैट इज इंट्रोडक्शन माइक्रो इकोनॉमिक्स पूरा कवर कर दिया है. उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा और बेसिकली जितने भी लेक्चर्स बना रहा हूं उसका प्लेलिस्ट का आपको लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो. ठीक है, तो बेसिकली दूसरे आपको पहले यूनिट में समझना है कि बेसिकली क्या पूछा जा रहा है या क्या बेसिकली सिलेबस में आपके है. दैट इज कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एंड डिमांड. कंज्यूमर इक्विलिब्रियम आपको पता है दो अप्रोच से होता है. एक होता है आपका कार्डिनल अप्रोच और एक होता है आपका इंडिफरेंस कर्व अप्रोच. तो इसमें सिर्फ आपके सिलेबस में कार्डिनल अप्रोच ही है. आपको इंडिफरेंस कर्व अप्रोच करने की जरूरत नहीं है और इसमें भी आपको बहुत ज्यादा डीप में पढ़ने की जरूरत नहीं है. आपको एक ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए चैप्टर की. तो विल स्टार्ट विद कंज्यूमर इक्विलिब्रियम. ठीक है, तो सबसे पहले पता होना चाहिए कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होता क्या है. बेसिकली ये एक ऐसी सिचुएशन होती है, ये एक ऐसी कंडीशन होती है जहां पे जो कंज्यूमर है अपना सेटिस्फैक्शन मैक्सिमाइज कर देता है अपनी इनकम स्पेंड करके. मतलब एक ऐसा पॉइंट होता है, एक ऐसी सिचुएशन होती है जहां पे कोई भी एक कंज्यूमर क्या करता है, अपनी जो सेटिस्फैक्शन है उसे मैक्सिमाइज करता है बाय स्पेंडिंग हिज और हर इनकम. सो दिस इज बेसिकली कंज्यूमर इक्विलिब्रियम. और आपके सिलेबस में जो CUET है दैट इज ओनली यूटिलिटी अप्रोच और यू कैन से कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस. ठीक है, कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस या यूटिलिटी अप्रोच जिसे बोलते हैं, आपका इनडिफरेंस कर्व वाला अप्रोच नहीं है. ठीक है, और एक आपको बता दूं अगर आएगा कि कार्डिनल अप्रोच किसने दिया था, सो इट वाज गिवन बाय प्रोफेसर मार्शल. ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन आ सकता है आपका MCQ में पूछा जाएगा कि किसने थ्योरी दी थी. सो दिस थ्योरी वाज गिवन बाय प्रोफेसर मार्शल. राइट. सो अब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम अंडर द यूटिलिटी अप्रोच पढ़ने के लिए आपके पास दो अप्रोच होती है. बेसिकली मतलब दो टाइप से आप पढ़ सकते हो. जब पहला कंडीशन है जब कंज्यूमर क्या करेगा, एक कमोडिटी बाय करेगा तो वो होता है वन कमोडिटी केस. और जब कंज्यूमर क्या है टू कमोडिटी बाय करेगा तो उसमें क्या होगा, टू कमोडिटी केस आपका आएगा. ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है. कार्डिनल और यूटिलिटी अप्रोच जो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है, ठीक है, दो तरीके से होता है जो आपके सिलेबस में भी दिया है. दैट इज वन कमोडिटी केस एंड टू कमोडिटी केस. तो बेसिकली इसको मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा, इसका एक डायग्राम एक्सप्लेन कर दूंगा और इसके सारे टॉपिक्स क्लियर कर दूंगा कि कोई भी अगर आपको कोई क्वेश्चन आता है इसके रिलेटेड तो आप उसे अटेम्प्ट कर पाए. तो सबसे पहले जो है आपको ध्यान देना है दैट इज कि इसकी क्या एक नेसेसरी कंडीशन होती है. ठीक है, इसकी नेसेसरी कंडीशन होती है कि जो मार्जिनल यूटिलिटी है, ठीक है, एक्स कमोडिटी की, वो उसके अगर प्राइस के बराबर हो जाती है तो कंज्यूमर क्या हो जाता है, इक्विलिब्रियम में हो जाता है. तो हम इसके एग्जांपल से समझ लेते हैं. लेट सपोज एक प्राइस ऑफ अ गुड है ₹10. ठीक है, ओके, मार्जिनल यूटिलिटी ले लेते हैं हम. मार्जिनल यूटिलिटी ले लेते हैं. लेट सपोज 15. ठीक है, देन वी विल से 12, 10, 8. ठीक है, लेट सपोज ये मार्जिनल यूटिलिटी है और प्राइस हमारा क्या है, 10 है. प्राइस हमारा 10 ही रहेगा. तो ऑब्वियसली बात है कहां कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होगा, कंज्यूमर विल बी इक्विलिब्रियम एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट. ठीक है, दिस पर्टिकुलर पॉइंट, इसे हम A मान लेते हैं. क्लियर हो गया. तो यहां पे हमारा क्या है बेसिकली MU हमारा जो कमोडिटी हम X ले लेते हैं इसको. ठीक है, तो उस कमोडिटी X का जो मार्जिनल यूटिलिटी है प्राइस के बराबर हो गया एट दिस पॉइंट A वेयर 10 इज इक्वल टू 10. सो दिस इज बेसिकली कॉल्ड द योर इक्विलिब्रियम पॉइंट. तो जहां पे वन कमोडिटी केस, क्योंकि वो सिंगल कमोडिटी परचेज कर रहा है, तो ध्यान रखना जब उसकी मार्जिनल यूटिलिटी उसके प्राइस के बराबर हो जाएगी. यहां हमने प्राइस लिया है गुड का 10 रुपीस और ये उसकी मार्जिनल यूटिलिटी है कमोडिटी एक्स की जो कि फॉल होती रहती है. तो इस पॉइंट पे इक्वल हो गया, तो ये हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट हो गया. अगर इसका डायग्राम आता है, डायग्राम के बेस पे कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो वही बता देता हूं आपका. ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस. ठीक है, तो मार्जिनल यूटिलिटी हमारी क्या होती है, फॉल करती है. ठीक है, MUX. ओके, और जो हमारा प्राइस होता है लेट सपोज वो 10 रुपीस है. ठीक है, हमारी जो मार्जिनल यूटिलिटी आपको पता है देखिए फॉल हो रही है, तो उसका डायग्राम कुछ ऐसा होगा. तो जहां पे ये इंटरसेक्ट कर रहा है, ये हमारा पॉइंट क्या हो जाएगा, बेसिकली इक्विलिब्रियम पॉइंट हो जाएगा. सो हियर MUX इक्वल टू PX. ठीक है, MUX इक्वल टू PX. सो ये पॉइंट हमारा आपका क्या होगा, इक्विलिब्रियम पॉइंट हो जाएगा. क्लियर हो गया. आई होप यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी. तो वन कमोडिटी केस की आपको कंडीशन याद रखनी है कि दैट इज MUX इक्वल टू PX.
जहां पे मार्जिनल यूटिलिटी एक्स की किसके बराबर हो जाएगी, उसके प्राइस के बराबर हो जाएगी, सो दैट देयर द कंज्यूमर विल बी इन इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो इसके बेस पे अब आपको कोई क्वेश्चन आता है तो आप उसे आराम से उसे अटेम्प्ट कर पाते हैं। और एक बात ध्यान रखिएगा, मार्जिनल यूटिलिटी हर समय फॉल होती है, उसका डायग्राम ऐसा होता है। प्राइस यहाँ पे हमने 10 ले रखा है, तो यहाँ पे हम 10 लेंगे, ये लाइन स्ट्रेट लाइन बना दी, यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है, तो ये बेसिकली हमारा पॉइंट क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम हो जाएगा। तो ये था हमारा वन कमोडिटी केस। नाउ वी विल स्टडी द टू कमोडिटी केस। ठीक है, अब हम टू कमोडिटी केस को पढ़ लेते हैं। ओके, नाउ वी विल स्टडी द टू कमोडिटी केस। इसमें होता क्या है, कंज्यूमर दो कमोडिटी बाय करता है। लेट सपोज एक्स ले लेते हैं और यहाँ पे एक वाई ले लेते हैं, तो इसकी भी एक मार्जिनल यूटिलिटी होगी एक्स की भी, और इसकी भी एक मार्जिनल यूटिलिटी होगी वाई की भी। इसका भी एक प्राइस होगा पी एक्स, और इसका भी एक क्या होगा, पी वाई होगा, प्राइस होगा। तो बेसिकली इसमें कंडीशन चार चीजें आपको चाहिए होती हैं, एम यू एक्स, एम यू वाई, पी एक्स, पी वाई। ठीक है, तो बेसिकली इसमें क्या, अब क्या कहां पे बेसिकली कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होगा, जहां पे इनका रेशियो एम यू एक्स ओवर पी एक्स इक्वल टू एम यू वाई ओवर पी वाई इक्वल टू आपका हो जाएगा एम यू एम। अब ये पूछेंगे एम यू एम क्या होता है। एक मनी की भी हमारी मार्जिनल यूटिलिटी होती है, जो हमारे पास मनी होता है ना, उसकी भी हम मार्जिनल यूटिलिटी होती है, तो वो हम यहाँ पे एक कांस्टेंट लेके चलते हैं। मान लीजिए मार्जिनल यूटिलिटी कोई भी एक पॉइंट है, तो बेसिकली ये तीनों कंडीशन आपकी इक्वल होनी चाहिए। मतलब रेशियो किसका, एम यू एक्स ओवर पी एक्स का, एक्स कमोडिटी का मार्जिन यूटिलिटी और उसका प्राइस का जो रेशियो है इक्वल होना चाहिए मार्जिन यूटिलिटी वाई के, बेसिकली जो है उसका मार्जिन यूटिलिटी प्राइस वाई का और उसके प्राइस के जो इक्वल होना चाहिए मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एम, मतलब मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। तो ये कंडीशन होती है हमारी टू कमोडिटी केस में। ठीक है, तो अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, आपके एमसीक्यू में पूछा जाता है कि बेसिकली क्या किस कंडीशन में आपका क्या होगा, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होगा, तो अगर मान लीजिए ये कंडीशन दे दी है, ये कंडीशन दे दी है आपकी कि आपका ये है एम यू एक्स, ठीक है, ये मैं सही से बना देता हूं उसको, एम यू एक्स ओवर पी एक्स ग्रेटर है एम यू वाई ओवर पी वाई। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कंज्यूमर जो एक्स कमोडिटी है ज्यादा प्रेफर कर रहा है। ठीक है, अगर इस हिसाब से क्वेश्चन आता है आपका कि पूछा जाएगा कि मान लीजिए अगर एम यू एक्स ओवर पी एक्स का जो रेशियो है ग्रेटर है आपके इस रेशियो से, तो आप क्या बोलेंगे कि ये जो कमोडिटी है, एक्स कमोडिटी है, जो कंज्यूमर है वो ज्यादा बेसिकली क्या कर रहा है, प्रेफर कर रहा है। सेम वे अगर ये होता है एम यू एक्स ओवर पी एक्स इज एम यू वाई ओवर पी वाई, अगर ये ग्रेटर है तो आप क्या बोलेंगे, वाई कमोडिटी कंज्यूमर प्रेफर कर रहा है रेदर देन द एक्स। यहां पर क्या है, एक्स कमोडिटी ज्यादा प्रेफर कर रहा है रेदर देन द वाई। और इक्विलिब्रियम ये हमारी कंडीशन होती है, ध्यान रखना, दिस इज द इक्विलिब्रियम कंडीशन वेयर द रेशियो ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स ओवर पी एक्स इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई ओवर पी वाई इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। तो ये आपको बेसिक चीज है जो बेसिकली आपको याद रखना है। तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ, वन कमोडिटी केस में आपको क्या रखना है कि जो उसकी मार्जिनल यूटिलिटी है वो उसके बराबर हो जाएगी प्राइस के। ठीक है, तो मार्जिनल यूटिलिटी एक्स की किसके बराबर हो जाएगी, प्राइस के, और यहाँ पे इनका रेशियो इक्वल हो जाएगा। जो रेशियो हमें दे रखा है दैट विल बी इक्वल, राइट, व्हाट दैट इज पी यू एम यू एक्स ओवर पी एक्स इक्वल टू एम यू वाई ओवर पी वाई इक्वल टू एम यू एम। ठीक है, तो बेसिकली टू कमोडिटी केस में आपको क्या क्या चाहिए होता है, एक तो आपको एक्स वाई कमोडिटी तो हो गई, उसका मार्जिनल यूटिलिटी एक्स का, मार्जिनल यूटिलिटी वाई का, पी एक्स आपको चाहिए, ठीक है, उसका प्राइस और उसका पी वाई। तो बेसिकली ये चार चीजें आपको चाहिए टू टेल दैट द वेदर द कंज्यूमर इज इन इक्विलिब्रियम इफ ही इज बाइंग द टू कमोडिटी केस। तो ये है हमारा, इतना ही सिलेबस में है आपका। ठीक है, इसको कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पढ़ लेना, इसकी कंडीशंस पढ़ लेना, मैंने इसका डायग्राम बता दिया। अगर डायग्राम आता है तो आप उसके बेस पे आप क्वेश्चन बता सकते हैं। बाकी आपको ये ध्यान रखना है कि इसका क्या है, आपको कंडीशंस याद रखनी है। ठीक है, तो चलिए मैं फटाफट एक बार कंडीशन फिर से रिवाइज करा देता हूं आपको। ठीक है, ओके, लेट्स वन कमोडिटी केस, टू कमोडिटी केस। ठीक है, तो वन कमोडिटी केस में क्या होगा, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स विल बी इक्वल टू पी एक्स, एंड इन द टू कमोडिटी केस मार्जिनल यूटिलिटी एक्स ओवर पी एक्स इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई ओवर पी वाई इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी।
तो ये दो कंडीशंस आपको ध्यान में रखनी है। तो मान लीजिए कोई एमसीक्यू क्वेश्चन आता है, आपको दिया है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स, हमें दे दिया है 10, लेट्स सपोज 15 दे दिया है, ठीक है, और प्राइस आपको बहुत दे दी है कि पी एक्स आपका 10 है, आपका 15 है, आपका 20 है, तो बताएगा, पूछेगा किस पॉइंट पे बेसिकली आपका इक्विलिब्रियम होगा, तो आपको ऑप्शन दे देगा वेयर पी एक्स इक्वल टू 10, वेयर पी एक्स इक्वल टू 20, तो आप बोलोगे वेयर पी एक्स इक्वल टू 15, ठीक है। सेम वे इसको आपकी इसकी एक वैल्यू प्रोवाइड कर देगा आपको, ठीक है, इसकी एक वैल्यू प्रोवाइड कर देगा, इसकी एक वैल्यू प्रोवाइड कर देगा और इसकी एक वैल्यू प्रोवाइड कर देगा, तो चारों की वैल्यू आपको प्रोवाइड कर देगा। तो चारों की वैल्यू जब प्रोवाइड कर देगा तो आप इसका रेशियो निकाल सकते हो, इस हिसाब से भी बेसिकली क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको यहां तक अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है, 1 कमोडिटी केस, 2 कमोडिटी केस की दोनों कंडीशंस, इसकी डेफिनेशंस, प्लस आपको ये पता होनी चाहिए ये जो यूटिलिटी अप्रोच है जो आपके सिलेबस में है वो दी किसने थी, इट वाज गिवन बाय प्रोफेसर मार्शल। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, मार्शल साहब ने ये हमें थ्योरी दी थी, ठीक है। जो दूसरी थ्योरी है इंडिफरेंस कर्व है वो वैसे हिक्स ने दी थी, ठीक है, जे आर हिक्स ने, लेकिन वो आपके सिलेबस में नहीं है, आपकी सिर्फ कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस है, ठीक है। इसके बेस पे कुछ और भी पूछा जा सकता है, वो भी चलो डिस्कस कर ही लेते हैं, ठीक है। आपसे पूछा जा सकता है कि मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है, हमने मार्जिनल यूटिलिटी पढ़ तो लिया है, एमयू क्या होता है, ठीक है। एमयू होता है हमारा मार्जिनल यूटिलिटी, ये हमारी एडिशनल यूटिलिटी होती है, ये हमारी एडिशनल यूटिलिटी होती है जब हम एक और गुड को क्या करते हैं, कंज्यूम करते हैं, सो दैट इज कॉल्ड द मार्जिनल यूटिलिटी। तो मैं एग्जांपल समझाता हूं, लेट्स सपोज 1 2 3 4 हमने 4 कमोडिटी हमने कंज्यूम की है और ये हमारा टोटल यूटिलिटी है, लेट्स सपोज, तो हमारे यहाँ पे 15, लेट्स सपोज देन हमारा आएगा 18, देन हमारा आएगा लेट्स सपोज यहाँ पे हमने कर दिया 20, देन 21। तो हम यहाँ पे जब मार्जिनल यूटिलिटी निकालेंगे तो पहला वाला तो हमारा डैश होगा, फिर हमारा क्या होगा इसमें से 3, देन 2, देन 1, ठीक है। तो मतलब मार्जिनल यूटिलिटी कैसे आई कि मतलब जब हमने एक एक इंक्रीज किया, ओके, व्हेन वी हैव इंक्रीज्ड 1 बाय 1 इंक्रीज किया तो मार्जिनल यूटिलिटी हमारी कितनी आई, 3 2 1। मतलब जब हम 1 से 2 में आए हमने एडिशनल कितनी हमें मार्जिनल यूटिलिटी मिली, दैट वाज 3। और आपको बता दो कि मार्जिनल यूटिलिटी हर समय डिमिनिश होती रहती है, कम होती रहती है, देखिए 3 2 1, उसके बाद हो सकता है 0, नेगेटिव भी हो सकती है। तो क्वेश्चन आएगा क्या मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। मार्जिनल यूटिलिटी हमारी 0 भी हो सकती है, जिसे बोलते हैं सैचुरेशन पॉइंट, जिसे बोलते हैं सैचुरेशन पॉइंट। तो अगर आएगा क्वेश्चन सैचुरेशन पॉइंट क्या होता है, जहां पे आपके मार्जिनल यूटिलिटी आपकी 0 के बराबर होती है। अगर आप इसे डायग्राम से पढ़ेंगे तो ये जो पॉइंट होगा, ये पॉइंट हमारी मार्जिनल यूटिलिटी हमारी 0 होगी, जहां पे ये एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा, देयर विल बी द मार्जिनल यूटिलिटी इक्वल टू 0, ठीक है। दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज 0 बेसिकली, ठीक है। सो ये आपको ध्यान रखना है, जहां पे हमारी मार्जिनल यूटिलिटी 0 के बराबर हो जाएगी वो हमारा क्या होता है, सैचुरेशन पॉइंट होता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं, आपको पता होना चाहिए। इसकी डेफिनेशन कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। डेफिनेशन क्या होती है कि मार्जिनल यूटिलिटी इज एडिशनल यूटिलिटी व्हेन वी कंज्यूम वन मोर यूनिट ऑफ अ कमोडिटी, ठीक है। जब हम एक और एक्स्ट्रा यूनिट कंज्यूम करते हैं तो उससे मिलने वाली जो बेसिकली हमें यूटिलिटी मिलती है, दैट इज कॉल्ड द मार्जिनल यूटिलिटी। और मार्जिनल यूटिलिटी जब 0 के बराबर होती है तो सैचुरेशन पॉइंट भी होता है, मार्जिनल यूटिलिटी पॉजिटिव भी होती है, मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव भी हो सकती है, तीनों केसेस होते हैं, ठीक है। बाकी टोटल यूटिलिटी मैंने आपको बता दिया, टोटल यूटिलिटी बढ़ती है लेकिन कम कम से बढ़ती है, यहाँ से 3 से बढ़ी, यहाँ से 2 से बढ़ी, यहाँ से फिर हो सकता है कि 21 हो जाए, फिर हो सकता है कम भी हो जाए, कम हो जाए, लेकिन 0 नहीं होगी। टोटल यूटिलिटी कभी भी हमारी 0 नहीं होती है, ध्यान रखना। मार्जिनल यूटिलिटी हमारी क्या होती है, 0 भी हो सकती है, ग्रेटर देन 0 भी हो सकती है, लेस देन 0 भी हो सकती है। सैचुरेशन पॉइंट हमारा क्या होता है, mu इक्वल टू 0 होता है। दोनों कंडीशंस बता दी, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम बता दिया, किसने बताई थी ये थ्योरी, प्रोफेसर मार्शल। तो ये सब चीजें आपको ध्यान में रखनी है। सो आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।